अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी पहली वीडियोस देखी, उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम अपने प्रीवियस 2 लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके थे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, कि इनका बेसिक पर्पस अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता, सोशल वेलफेयर होता है। इसलिए जो इनकी अकाउंटिंग है वो प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होती। इसमें कैश बुक हम बनाते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखें, हम ऑलरेडी इस पे एक एग्जांपल कर चुके थे। आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का, जिसमें हम एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। The non-trading concern do not keep proper books of account. Generally, they following records are maintained by these concerns. तो जैसे हम पहले भी पढ़ चुके थे कि ये आपकी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करते। ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके अलावा ये कैश बुक बनाते हैं, जैसा कि हम कैश बुक ऑलरेडी पढ़ चुके थे अपनी कैश बुक बनाते वक्त। जैसे ट्रेडिंग कंसर्न में हमने कैश बुक बनाई थी, सेम उसी तरह कैश रिसीट्स एंड कैश की पेमेंट्स को ये रिकॉर्ड करते हैं, या बैंक रिसीट्स और बैंक पेमेंट को भी ये रिकॉर्ड करते हैं। द कैश बुक इज़ कन्वर्टेड इनटू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। आप अपनी कैश बुक को कन्वर्ट करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से, जो कि आपकी एंड ऑफ द ईयर बनती है। कैश बुक आप डेली बेसिस पे मेंटेन करते हैं, उससे आप रिसीट्स एंड पेमेंट आपके एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं। इसी आप रिसीट्स एंड पेमेंट से क्या करते हैं, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज द सरप्लस आर डिफिसिट फॉर द ईयर। आप इसी की ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र करते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वहाँ पर जाके आप सरप्लस या डिफिसिट फाइंड करते हैं। अगर आपका, जैसे हम कहते थे, इनकम आपकी ज़्यादा है तो सरप्लस आएगा, और अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है या इनकम कम है तो वो आपका डिफिसिट आता है। तो देखें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल इसी तरह बनता था जैसे इनकम स्टेटमेंट बनती है। इनकम स्टेटमेंट में भी आप अपनी सेल से या अपनी रेवेन्यू से अपनी कास्ट को, अपने एक्सपेंसेस को माइनस करते थे, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट आ जाता था। तो हम, क्योंकि ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें प्रॉफिट का वर्ड यूज़ नहीं करते। प्रॉफिट की जगह आपका सरप्लस आता है और लॉस की जगह आपका डिफिसिट आता है। इनकम अगर आपकी ज़्यादा हो जाती है एक्सपेंडिचर से तो वो सरप्लस होता है, और अगर एक्सपेंडिचर आपके इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो आपका डेफिसिट होता है। इसी तरह हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट शोज द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द एंटिटी एट द एंड ऑफ द ईयर। आपकी बैलेंस शीट सेम उसी तरह बनती है और ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। अब इस पर हम एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमने कहा क्वेश्चन में प्रॉब्लम, फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट समरी ऑफ ए क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2019। 30 जून 2019 की आपको एक प्रॉब्लम गिवन है, एक आपको रिसीट्स एंड पेमेंट गिवन है कि कैश बुक से आपने जो बैलेंसेस ट्रांसफ़र किए हैं वो ये आपके बैलेंसेस हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट में आपको 30 जून 2019 को, क्योंकि आपकी क्लोजिंग डेट 30 जून है, आपकी जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है वो 30 जून को क्लोज हो रहा है, इसलिए आपकी रिसीट्स एंड पेमेंट 30 जून की है। इसमें आपकी जो डेबिट साइड वो रिसीट साइड है और क्रेडिट साइड आपकी पेमेंट साइड है। तो आपने रिसीट साइड पे सबसे फर्स्ट आप रिकॉर्ड करते हैं कैश इन हैंड। जितना भी आपका कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है वो आपके पास कैश इन हैंड में आ जाता है। सब्सक्रिप्शन से आपके पास कितने अमाउंट रिसीव हुई है, 3250। डोनेशंस आपको कितनी मिली हैं, 3000। इंटरेस्ट फी आपको कितनी मिली है, 2700। ग्राउंड रेंट आपको कितना मिला है, 6000। तो अगर आप टोटल रिसीट्स देखें तो टोटल रिसीट्स आपके पास कितनी आ जाती हैं, 17,260। ये आपको कैश रिसीव हो चुका है। आपने पेमेंट्स कौन कौन सी की हैं, 17,260 में से आपने रेंट पे किया 1580, आपका बिल्डिंग का रेंट था वो आपने पे किया। आपका सैलरी था वो आपने पे किया 4870। पोस्टेज एंड टेलीग्राम आपने 1210 पे किया। इंटरेस्ट पे आपने कितना पे किया, 1400। फर्नीचर आपने पे किया 3500। आप ये न्यू फर्नीचर परचेज़ कर रहे हैं 3500 का, एक एसेट परचेज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट आप देखें तो हीट एंड लाइट है 970, रिफ्रेशमेंट है 3500। तो आपका जो कैश का कैश इन हैंड है 17,260 में से जब ये अपनी पेमेंट्स को माइनस करेंगे तो कैश इन हैंड अब आपके पास कितना है, 1810। जब आप ओपनिंग था बैलेंस तो आपके पास था 2310। ये आपने इस ईयर में टोटल रिसीट की हैं, इसमें से आपने पेमेंट्स अपनी माइनस कर दी तो आपके पास कैश इन हैंड क्लोजिंग आ गया। अब यही नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर का ये आपका, जब आप अपनी रिसीट्स एंड पेमेंट बनाएंगे तो ये वो आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा, और ये आपका ये ओपनिंग बैलेंस था इस मंथ में, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है और नेक्स्ट मंथ के लिए ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा।
तो देखें ये जो आपका फर्नीचर है ये आपका एसेट है, तो ये एसेट्स पे जाएगा। ये आप जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, सेम हम जैसे इनकम स्टेटमेंट पढ़ चुके और बैलेंस शीट के जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होते हैं वो तमाम के तमाम इनकम एंड रेवेन्यू, जैसे रेवेन्यू और आपका एक्सपेंडिचर या कॉस्ट होता था तो वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाता था, और आपकी जितने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल होता था वो बैलेंस शीट में चला जाता था। सेम इसी तरह जो रिसीट्स एंड पेमेंट में आपके एक्सपेंडिचर होंगे वो आपके एक्सपेंस की साइड पे चले जाएंगे, जो आपकी रेवेन्यू होगी वो रेवेन्यू में चली जाएंगी, जो एसेट्स होंगे वो बैलेंस शीट में चले जाएंगे, अगर कोई लाइबिलिटीज़ हैं तो वो भी बैलेंस शीट में चली जाएंगी, और अगर आपका कैपिटल फंड है तो वो भी आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो देखिए तीन चीज़ें आपकी एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल आपका बैलेंस शीट में चला जाता है, और आपके रेवेन्यू और आपके एक्सपेंडिचर कहाँ चले जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। तो सेम इसी तरह जो ये आपके एसेट्स हैं ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, और जितने भी एक्सपेंडिचर ये आपके इनकम स्टेटमेंट में चले जाएंगे। The club owed land and building of rupees 1 lakh and furniture 10,000 at the beginning of the year। अब देखें ये जब आपका ईयर स्टार्ट हो रहा था, ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस हैं लैंड एंड बिल्डिंग के और फर्नीचर के। ये तो आप न्यू परचेज़ कर रहे हैं इस ईयर में, इस पीरियड में, लेकिन ये आपके ओपनिंग बैलेंस हैं। तो जो भी ओपनिंग बैलेंस होते हैं ये आपके कैपिटल फंड में चले जाते हैं। जो भी आपके ओपनिंग बैलेंस होते हैं ये जब हम एक्यूमुलेटेड कैलकुलेट करेंगे, सरप्लस कैपिटल फंड कैलकुलेट करेंगे, या हम एक्यूमुलेटेड सरप्लस कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पर ये जब मैं आपको कैलकुलेट करके दूंगा तो ये वहाँ पे कैपिटल फंड में चले जाएंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर रिक्वायर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसमें हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो देखें हमने इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। अब देखते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको बता चुका था कि जितनी भी रिसीट्स हैं कैश इन हैंड के अलावा, जितनी भी आपकी रिसीट्स हैं ये आपकी कहाँ चली जाएंगी, इनकम में चली जाती हैं, और पेमेंट्स तमाम की तमाम आपकी कहाँ चली जाएंगी, ये आपकी एक्सपेंसेस में चली जाएंगी, फर्नीचर के अलावा, क्योंकि फर्नीचर आपका एसेट है। तो अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसमें देखते हैं कि कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखें ये आपका एक्सपेंडिचर और ये आपका इनकम है। तो हम बता चुके पहले कि जितनी भी आपकी रिसीट्स हैं, ये सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट फ़ी एंड ग्राउंड रेंट, ये आपकी जो है ये आपकी कहाँ चले जाएंगी, इनकम साइड पे चली जाएंगी, क्योंकि ये आपकी रेवेन्यू है या इनकम है। कैश इन हैंड आपका कभी भी नहीं जाता, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका कैपिटल फंड में जाएगा। और ये जितने भी आपके हैं सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट फ़ी एंड ग्राउंड रेंट, ये आपका कहाँ चला जाता है, ये आपका एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। देखते हैं इनकम में चला जाएगा, क्योंकि ये आपका सारा का सारा रिसीट्स है, ये सारा का सारा आपका रिसीट्स है, और रिसीट्स आपका कहाँ जाता है, इनकम में। तो देखिए सब्सक्रिप्शन 3250, डोनेशन आपका 3000, इंटरेस्ट फी आपका 2700 एंड ग्राउंड फी आपका कितना था 6000। तो देखिए रिसीट सारी की सारी आपकी कहाँ आ जाती है, इनकम में आ जाती है। कैश इन हैंड के अलावा जो आपका ओपनिंग कैश का बैलेंस था वो यहाँ पे नहीं आएगा। बाकी तमाम के तमाम जितने भी आपकी इनकम है वो आपकी इनकम साइड पे आ जाती है। जितनी आपकी रिसीट्स हैं वो आपकी सारी की सारी इनकम साइड पर आ जाती हैं, और जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो हम एक्सपेंडिचर साइड पे ले जाएंगे। अब देखिए पेमेंट्स में आपके पास रेंट है, सैलरी है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, इंटरेस्ट पेड है, फर्नीचर आपका एसेट है, ये आपका नहीं आएगा, मैं पहले भी बता चुका, ये बैलेंस शीट में जाएगा। हीट एंड लाइट है 970 का, और रिफ्रेशमेंट है 3500। फर्नीचर के अलावा जितना भी आपकी पेमेंट साइड के आइटम्स हैं ये आपके सारे के सारे एक्सपेंडिचर में या एक्सपेंसेस साइड पर चले जाते हैं। तो देखिए ये आपका एक्सपेंडिचर साइड है, रेंट, सैलरीज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इंटरेस्ट पेड, हीट एंड लाइट एंड रिफ्रेशमेंट आपका एक्सपेंडिचर में आ जाता है। तो देखिए इनकम में से आपने अपने एक्सपेंडिचर को माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाता है, सरप्लस आ जाता है, क्योंकि आपकी इनकम या रेवेन्यू आपकी ज़्यादा है आपके एक्सपेंसेस से। तो जब भी आपकी रेवेन्यू ज़्यादा होती है आपके एक्सपेंसेस से तो आपका सरप्लस आ जाता है, और अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते थे तो आपके पास क्या आ जाता, डिफिसिट आ जाता है। तो देखें ये आपने क्या बना लिया, ये आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया 30 जून को, कि जितनी भी रिसीट्स थी वो आपकी इनकम साइड पे आ जाती हैं कैश इन हैंड के अलावा। वो बिगनिंग बैलेंस है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपका कैपिटल फंड में चला जाता है। और सेम आपके जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, अगर आपने कोई एसेट्स परचेज़ किए तो वो एसेट्स आपके बैलेंस शीट में जाएंगे। उसके अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, जितने भी आपकी एक्सपेंसेस हैं वो आपके एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। तो देखिए तमाम के तमाम आपके पेमेंट्स आपकी यहाँ पे आ गई और इनकम आपकी यहाँ पर आ जाती है जितनी भी रिसीट्स थी, तो आपका ये सरप्लस आ जाता है।
तो इसी तरह इसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में जाके हम देखते हैं कि कौन कौन से आइटम आपके पास इसके अलावा आ जाते हैं, या क्वेश्चन के मुताबिक कौन कौन से आइटम थे जो बैलेंस शीट में जाते हैं। तो फर्स्ट फर्नीचर था, तो हम देखें, अगर हम देखें तो फर्स्ट आपके आ जाए कैश। ये कैश कौन सा आया, ये कैश आपका था क्लोजिंग बैलेंस, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था कैश का, कैश इन हैंड 1810। तो कैश तो आपका एसेट है, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ये आपकी एसेट साइड पे चला जाता है। तो यहाँ पे आपने लिखा कैश कितना है 1810। इसी तरह अगर फर्नीचर आप देखें तो फर्नीचर का आपको बैलेंस चेक करें, तो फर्नीचर का बैलेंस आपके पास कितना है, फर्नीचर का बैलेंस था आपके पास 10,000। आपका ओपनिंग बैलेंस था क्वेश्चन के मुताबिक, जो कि आपको गिवन था। ये देखें आपने लिखा था लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख एंड फर्नीचर आपका कितना था 10,000। तो ये एक दफ़ा आपके एसेट्स हैं, एसेट्स तो हैं लेकिन ये प्रीवियस ईयर के थे, ये आपका बिगनिंग था। तो बैलेंस शीट की लास्ट बैलेंस शीट में ये आ चुके होंगे, इसलिए आपने इस बैलेंस शीट में भी इसको लाना है कि बैलेंस शीट में आपकी लैंड एंड बिल्डिंग कितना आ जाएगा 1 लाख, और फर्नीचर आपका है 10,000। तो 10,000 के साथ साथ आपकी फर्नीचर की इस ईयर में या इस पीरियड में और भी परचेजेज है 3,500 की। तो यहाँ देखें आपने फर्स्ट लिखा कैश 1,810, फर्नीचर आपके पास 10,000 का ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस था। परचेजेज इस मंथ में आपने इस पीरियड में कितना परचेज किया 3,500 का। तो टोटल आपके पास फर्नीचर अब कितना आ जाता है 13,500 का। तो देखिए ये फर्नीचर आपके पास बिगनिंग इन्वेंट्री में था, ओपनिंग स्टॉक में था। ये देखिए ये आपके पास देखें बिगनिंग में था कि ये आपकी लास्ट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो चुका था, इसलिए हमने इसको इस बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करना है, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को भी एंड फर्नीचर को भी। और अगर जो नया परचेज किया आपने फर्नीचर वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो वो उसको हमने इसके साथ ऐड कर दिया कि 10,000 का आपके पास फर्नीचर था, 3,500 का आपने और परचेज किया, 13,500 का आपके पास फर्नीचर आ गया है। अब जो वैल्यू है फर्नीचर की इस वक्त करंट जो वैल्यू है बुक वैल्यू वो आपकी 13,500 है, 13,500। 13,500 आपकी फर्नीचर की वैल्यू आ जाती है। लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास आ जाता है 1 लाख, जो आपके पास लास्ट ईयर का बिगनिंग था, उसी को आपने यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग में भी लिखना है कि ये भी आपका एसेट है। तो टोटल एसेट्स आपके कितने आ गए 1,15,310। इसी तरह अगर आप देखें हमारे पास इस ईयर का सरप्लस कितना है, सरप्लस फॉर द ईयर 3,000। ये हमने कहाँ से कैलकुलेट किया था, जब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया तो 3,000 हमने सरप्लस इस ईयर का कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट ईयर का सरप्लस या हम कैपिटल फंड कैलकुलेट करते हैं, ये आपका कैपिटल फंड है या एक्युमुलेटेड सरप्लस भी इसको कह सकते हैं और कैपिटल फंड भी है, क्योंकि इसमें आपके एसेट्स इन्वॉल्व हैं, तो इसको आप कैपिटल फंड का नाम भी दे सकते हैं। तो आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक्युमुलेटेड सरप्लस या आप कहते हैं कैपिटल फंड को फाइंड करने का बिगनिंग ऑफ द पीरियड इज कैलकुलेटेड एज अंडर। आपकी जो ओपनिंग बैलेंस थे कैश का कितना था 2,310। कहाँ से पता चलेगा कि ये आप ओपनिंग बैलेंस अपनी देखेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट में 2,310। मैंने कहा था जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस होंगे वो आपके कैपिटल फंड में चले जाते हैं। तो 2,310 आपका कहाँ चला जाएगा, ये आपका कैपिटल फंड में चला जाता है। यहाँ देखें कैश का बैलेंस है 2,310। लैंड एंड बिल्डिंग का कितना था 1 लाख। कहाँ पता चलेगा कि बिगनिंग आप देखें तो बिगनिंग में 1 लाख आपका लैंड एंड बिल्डिंग था और फर्नीचर 10,000 था, ये दोनों आपके कैपिटल फंड में चले जाएंगे। तो यहाँ आके आप देखें तो ये आपका 1 लाख क्या है लैंड एंड बिल्डिंग है और फर्नीचर कितना है 10,000। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 13,500 है, लेकिन हमने अब कैपिटल फंड में सिर्फ वो लेना है जो आपका बिगनिंग में होगा या जो ओपनिंग में होगा। तो यही ओपनिंग वाला आपका फर्नीचर की वैल्यू भी 10,000 आ जाती है। तो टोटल आप करेंगे तो आपके पास कैपिटल फंड कितना आ जाता है, या सरप्लस एक्युमुलेटेड सरप्लस कितना आ जाता है 1,12,310। तो 112,310 आपका क्या आ जाता है, ये आपके पास एक्युमुलेटेड सरप्लस आ जाता है, जो कि आपने लिख दिया, या इसको आप लिखते हैं सरप्लस ऑफ लास्ट ईयर्स। ये आपका लास्ट ईयर का सरप्लस टोटल है, जो टोटल लास्ट ईयर में आप सरप्लस कर चुके हैं, या आप इसको कैपिटल फंड का नाम देते हैं कि आपका कैपिटल फंड कितना है 112,310 या 1,12,310। तो आप इसके साथ 3,000 इस ईयर का सरप्लस जब प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाता है 1,15,310 आपके पास टोटल इक्विटी भी आ जाता है। तो देखिए दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ जाती हैं। अगर दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ जाए तो इट्स मीन आपका क्वेश्चन ठीक है, और अगर आपकी ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती तो आपने कहीं पर मिस्टेक की है। मैं दोबारा बताता चलूं कि कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए जितने भी आपके एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं उनको आपने ऐड करना है। इसी तरह कि जैसे देखें मैंने कैश को ऐड किया ओपनिंग बैलेंस को, फिर लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, ये हमारे पास जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस थी हमने उसको ऐड कर लिया और अपना कैपिटल फंड कैलकुलेट कर लिया या एक्युमुलेटेड सरप्लस कैलकुलेट कर लिया कि लास्ट हमने जितने भी ओपनिंग बैलेंस थे उसमें हमने ला के इसको ऐड कर दिया।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर होगा, ये आपको समझ आया होगा। आपका कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और आने वाले लेक्चर में हम इसकी एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स होती हैं, और हम उनसे कैसे अपनी बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे लेक्चर्स को लाइक करेंगे एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।